आकलन, डीपीआर और ठेकेदारी का खेल तो अब तक केवल एनएचएआई की सड़कों और सुरंगों तक ही सीमित समझा जाता था। लेकिन सच यह है कि हिमाचल का पूरा सरकारी तंत्र भी वही खेल खेलता है। कहीं फाइलों में आकलन, कहीं डीपीआर की मोटी रिपोर्टें और जमीन पर सिर्फ एक हरी नीली पीली तिरपाल। गोविंद राम जैसे गरीब परिवार जब घर ढहने से बेघर होते हैं तो राहत के नाम पर यही तिरपाल उन्हें थमा दिया जाता है, मानो यह कोई सुरक्षा कवच हो। यानी अब तिरपाल भी सरकारी खेल का हिस्सा बन चुका है। ना घर बचता है, ना गरिमा, बस आकलन और कागजी खेल चलता रहता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। मेरे लोकल साथी सुशील कश्यप की यह रिपोर्ट यह सिर्फ आपको यह दिखाने का प्रयास है कि पात्रता का आकलन, डीपीआर और तिरपाल का खेल है क्या, वो भी सुख देने वाली सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब के हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल की वादियां जब बरसात में हरी भरी होती हैं तो देखने वालों को स्वर्ग जैसी लगती हैं, लेकिन इसी बरसात का दूसरा चेहरा खौफनाक होता है। पहाड़ टूटते हैं, नदियां उफान मारती हैं, सड़कें बह जाती हैं और सबसे बड़ी चोट गरीब आदमी के घर को लगती है। ग्राम पंचायत कांगल कुमारसेन का गोविंद राम इसी चोट का जीता जागता उदाहरण है। 4-5 दिन पहले उनके मकान में दरारें पड़ी थी। प्रशासन मौके पर आया, मुआयना किया यानी आकलन किया और राहत के नाम पर उन्हें एक तिरपाल पकड़ा दिया गया। शायद अफसरों को लगा कि यह तिरपाल कोई ब्रह्मास्त्र है जो इंद्र के वज्र और बरसात की बाढ़ से मकान को बचा लेगा। लेकिन 13-14 सितंबर की रात जब बारिश ने जोर मारा तो सबसे पहले वही सरकारी तिरपाल धराशायी हो गई और उसके साथ गोविंद राम का मकान भी। अब जमीन दलदल जैसी हो चुकी है और परिवार खुले आसमान के नीचे आने को मजबूर है। यह दृश्य केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का प्रतीक है। हिमाचल प्रशासन के लिए राहत का सबसे आसान रास्ता तिरपाल बन चुका है। गरीब को तिरपाल थमाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है। यह राहत नहीं, उपेक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको पक्का घर देने का वायदा किया था और सपना भी दिखाया था। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य था कि हर गरीब परिवार को 7 लाख रुपए तक की सहायता से पक्की छत मिले। लेकिन गोविंद राम जैसे हजारों परिवार इस योजना से बाहर रह जाते हैं। पात्रता है पर ग्राम पंचायतों की सूची में नाम जुड़वाना कठिन है। पटवारी और सचिव की रिपोर्ट के बिना मंजूरी असंभव है और जिनके पास जमीन के कागज अधूरे हैं उन्हें स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर के डीपीआर, आकलन और पात्रता का खेल पटवारी साहब और बाकी आला अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के कृपा पर निर्भर करता है। यही कारण है कि जिनके पास सिफारिश है या जिनकी पकड़ मजबूत है उन्हें लाभ मिलता है और गरीब केवल तिरपाल पर टिका रहता है। सबसे बड़ा सच यही है कि अगर गरीब को घर दे दिया गया तो सरकार को हर घर नल जल योजना भी वहां लागू करनी पड़ेगी और जब घर ही नहीं होगा तो पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी से भी सरकार बच निकलेगी। शायद प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की सरकारी मशीनरी ने यह रास्ता निकाला होगा कि अगर गोविंद राम जी के घर की पात्रता वाली बात तो साबित कर देंगे तो जाहिर सी बात है उनको 7 लाख रुपए या उनको उनका मकान देना पड़ेगा तिरपाल की बजाय। और अगर मकान देंगे तो उनको वहां पर हर घर जल नल वाली योजना से भी शायद उनको रूबरू कराना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर घर पानी जाए और इस बार पानी तो ऐसा गया है कि पहाड़ ही ले जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की सरकार की एक राहत योजनाएं, अब बुजुर्गों के लिए आश्रम योजना भी कागज पर बड़ी साफ सुथरी दिखती है। मुख्यमंत्री राहत कोष से तत्काल सहायता तिरपाल के रूप में और बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाओं की घोषणाएं जनता को गोविंद राम के घर में बने दलदल के रूप में सुनाई देनी चाहिए। लेकिन जिनका घर टूट जाता है और उनके लिए कोई राहतें केवल मरहम की जैसी दिखती हैं, तिरपाल वाली, ये कोई इलाज नहीं है। जब सिर छुपाने को छत ही ना हो तो राहत की रकम या आश्रम योजना की बातें कितनी अर्थपूर्ण हो जाती है, आपको सोचना चाहिए। इसी अंधेरे में समाज सेवी वेद वर्मा जैसे लोग आते हैं, उनकी अपीलें भी सुनाई देती हैं, जिन्होंने गोविंद राम की मदद के लिए समाज से गुहार लगाई है। यह पहल दिखाती है कि मानवीय संवेदना अब भी जिंदा है।
लेकिन सवाल यह उठता है कि समाज मदद कितनी करेगा। इतनी बड़ी त्रासदी, जगह जगह आपदाएं, और उन आपदाओं में गोविंद राम जैसे अलग अलग चेहरे। मंडी के गोपाल कपूर लगातार जनता को आगाह करते रहते हैं कि भारी बारिश में पहाड़ों के किनारे रहने वाले परिवार जागते रहें, सावधानी बनाए रखें। वे कहते हैं कि इस समय कोई गुरु, कोई चेला, कोई पंथ या कोई डेरा रक्षा करने योग्य नहीं है, केवल महादेव का ही ध्यान सहारा है। उनकी चेतावनी प्रशासनिक विफलता के बीच उस आस्था की तरफ इशारा करती है जो आज भी लोगों के दिलों में भरोसा जगाती है। भरोसा, यह एक बड़ा शब्द है, क्योंकि महादेव पर भरोसा होने लगा लोगों को तो उन्होंने महादेव को पूजना शुरू किया। लेकिन सरकारी तंत्र को लगा कि बिजली महादेव जैसे महादेव की कोई मान्यता नहीं है, उसको पर्यटन स्थल बनाना चाहिए, तो वहां उन्होंने रोपवे की सुविधा देकर के उसको पर्यटक स्थल और सेल्फी पॉइंट में बदलने की कोशिश की। और हुआ क्या कि भरोसा महादेव का भी टूटा अपने लोगों की आस्था पर, और शायद महादेव ने बिजली महादेव से कन्नी काटना ज्यादा जरूरी समझा, और अब वो कैलाश की तरफ चले गए हैं। जैसा गोपाल कपूर जी कहते हैं, तो जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में अब भरोसा आज सरकारी मशीनरी, मौसम विभाग के अपने ऐलान और पूरे तंत्र की घोषणाओं से ज्यादा गोपाल कपूर की घोषणाओं पर, उनके फेसबुक पर लिखे गए शब्दों पर लोगों को हो रहा है। यह भरोसा सरकारें और सरकारी मशीनरी खुद खो रही हैं, क्योंकि उन्होंने तिरपाल की आड़ जो ओढ़ रखी है। सरकार अपनी ओर से आंकड़े और दावे पेश करती है। आकलन और डीपीआर, हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इतना बड़ा नाम, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार इस साल अब तक 2000 से अधिक मकान पूरी तरह ढह चुके हैं और 6000 से ज्यादा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2023 में करीब 2614 मकान पूरी तरह नष्ट हुए थे। इस साल आपदाओं से 4600 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति का अनुमान है, बढ़ सकता है। ये आंकड़े यह दिखाने के लिए दिए जाते हैं कि प्रशासन कितना सक्रिय है, लेकिन असल सवाल यही है कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो गोविंद राम जैसे लोग अब भी छूट क्यों रहे हैं। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट किसी और मैनेजमेंट की तरफ काम कर रहा है और डिजास्टर गोविंद राम जैसे लोगों के लिए खुले तौर पर आजाद घूम रही है। गोविंद राम का मकान केवल एक ढांचा नहीं था, वह उसकी सुरक्षा थी, उसकी गरिमा थी। उसका ढहना केवल बारिश या प्रकृति का पहाड़ नहीं, बल्कि उस सिस्टम की नाकामी थी जिसने उसे तिरपाल थमाकर अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी पाली थी। यही कारण है कि यह घटना हिमाचल की आवास नीतियों और आपदा राहत तंत्र पर एक बड़ा सवाल चिन्ह है। यह सवाल या प्रश्न कोई साधारण नहीं है और यह समय भी कोई साधारण नहीं है। जैसे गोपाल कपूर की बात मान ले तो फिर वही पौराणिक कथाओं में जालंधर, शंखचूड़, भस्मकर और कुलांत जैसे दैत्य महादेव पर आक्रमण करते हैं। वैसे ही आज प्रकृति और कुप्रबंधन मिलकर पहाड़ों पर हमला कर रहे हैं, और जैसे देवसेना कार्तिकेय के नेतृत्व में प्रत्युत्तर देने को तैयार रहती है, वैसे ही आज समाज और जनता को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि होना पड़ेगा। जाति, धर्म और पंथ से ऊपर उठकर महादेव की शरण में जाना होगा। यही आस्था और यही सजगता इस संकट से बचा सकती है। कुल मिलाकर आपको भरोसा बनाना पड़ेगा। अगर गोविंद राम को सरकार खुली छोड़ देती है, असहाय छोड़ देती है, अनाथ छोड़ देती है, तो क्या हमारा समाज आगे बढ़ करके उनको गोद नहीं ले सकता? क्योंकि सरकार से बहुत बड़ा समाज है। समाज सरकार को चुनता है, सरकार किसी समाज को नहीं चुनती। पार्टियों के लिए भी यही बात है। उन पार्टियों की सत्ता हो सकती है, लेकिन सत्ता किसी पार्टी की नहीं होती। यह बड़े बड़े शब्द सुनने और समझने में सही लगते हैं, लेकिन सरकार की यह लाचारी और गोविंद राम की यह स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, यह सवाल भी हम लोगों को पूछना पड़ेगा। कुल्लू, मनाली, किन्नौर और मंडी जैसे क्षेत्रों में इस समय सबसे ज़्यादा सतर्कता की जरूरत है। यह युद्ध केवल बादलों और बारिश का नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों और जनता के धैर्य का भी है। महादेव ही अंततः वह शक्ति है जो सबको बचा सकते हैं, लेकिन सरकार का कर्तव्य है कि वह गरीबों को तिरपाल नहीं, पक्का घर दे, राहत नहीं, सम्मान दे। गोविंद राम का टूटा मकान हिमाचल की उस सच्चाई का आईना है जिसमें योजनाएं चमकदार दिखती हैं, लेकिन गरीब की दहलीज तक नहीं पहुंच पाती। समाज सेवी वेद वर्मा की अपील और गोपाल कपूर की चेतावनियां बताती हैं कि समाज अब भी जिंदा है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब सरकार अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेगी और हर गरीब को उसका हक, पक्की छत देगी। जब तक यह नहीं होता, तब तक हर बरसात के बाद
नई नई त्रासदियां लिखी जाती रहेगी और गरीब आदमी का घर दलदल में डूबता रहेगा। गोविंद राम के आंसू देखकर अगर आपको लगता है कि गोविंद राम की लाचारी पात्रता के लायक है, तो प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक या उन आला अधिकारियों तक जो डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी पोथी तैयार कर रहे हैं, करोड़ों के उनके बजट में से महज 7, 8, 10 लाख रुपए गोविंद राम के ऊपर भी बरसा दिए जाए। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम हैं तहसील कुमारसंद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कांगल में, जहां जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में जो है भारी बारिश हुई है और उसी बारिश के कारण कुछ लोगों के मकान ढह गए, कुछ लोगों के आशियाने ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि कुछ लोगों की जिसमें ज़िंदगियाँ भी चली गई। ऐसी ही एक घटना ग्राम पंचायत के गांव कांगल की है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप ये देखें। बिल्कुल हम आपको तस्वीरों के माध्यम से, लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारे साथ पीड़ित खड़े हैं, इनका जो आशियाना है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, ज़मींदोज़ हो चुका है। आप देखें बिल्कुल लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि स्थानीय लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहीं ना कहीं इनकी पीड़ा के समय में इनके सहभागी बने हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? धन्यवाद जी आपका। मेरा नाम गोविंद है जी। तो गोविंद जी देखो, ऐसा है, क्या हुआ है आपके साथ, आप ये बताएं। आप देख लो जी, अब मेरी स्थिति गरीब आदमी पहले ही हूँ। मेरे पास अब रहने के लिए कहीं जगह है ना, कहीं मकान बनाने के लिए जगह है। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या इससे पहले इसमें दरारें आई या ये घर सीधा ही गिरा? नहीं पहले दरारें आई जिसमें। तो उसकी सूचना आपने प्रशासन, पटवारी को पंचायत को दी थी? बेचारे आए जी, उन्होंने पहले ये किया, हमने प्रधान को फोन किया। अच्छा, मतलब पहले इसमें दरारें आई, उसके बाद ये घर गिरा है? उसके बाद ये घर गिरा। पटवारी जी आए थे, उन्होंने हमारे को सूचना की थी कि आप यहाँ से तुरंत कहीं चले जाओ। चलिए आप अंदर चलिए। हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे जो गोविंद राम जी का आशियाना है और उनके साथ इनके, ये आपका क्या नाम है? फूला देवी। आप इनके धर्मपत्नी हैं? हाँ जी। तो जब ये मकान गिरा उस वक्त आप लोग कहाँ थे? नहीं तो जी, हम जिंजैली में थे उस शाम को। अच्छा, जिंजैली हाँ था। जी। देखें आप किस तरह की जो पीड़ा यहाँ पर पीड़ित की हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप देखें, ये जो मकान है, मकान ढह चुका है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप देखें बिल्कुल जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर इनकी मदद के लिए आए हैं। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि हमने अभी गोविंद राम जी ने कहा कि उनका ये जो मकान है, संबंधित पटवारी को सरकार और जनता के सामने स्पष्ट हो सके। हम आपको फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी हमने आपको ऊपरी मंजिल को दिखाया था। अब हम फिर से जो है निचली मंजिल को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें बिल्कुल, ये देखें आप मकान की स्थिति, ये देखें आप, जो मकान है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? आप क्या मांग करते हैं? भाई यही मांग करते हैं जी कि हमारे कोई ना कोई राय मिलनी चाहिए। सरकार का कहना है कि जो आंशिक रूप से गिरे मकान है उनको 1 से 1.5 लाख रुपए की राशि, और जो इस तरह से पूरे क्षतिग्रस्त मकान है उन्हें लगभग 7 लाख की राशि सरकार देती है। हमारा इस तरह की खबर उठाने का मुख्य उद्देश्य ये है ताकि सरकार के सामने जो सच्चाई है वो जा पाए, कहीं ना कहीं जो पात्र व्यक्ति है वो सुविधा उठा पाए। आप देखें बिल्कुल हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, आपने कवर भी कर लिया है। मेरे से पहले यहाँ के नज़दीक के गांव के लोग, मौजूद लोगों ने आपसे भी चर्चा की, इनका दुख दर्द आप तक, सरकार तक साझा किया। मैं भी इस दुख की घड़ी में गोविंद के परिवार के साथ हूँ और पूरे और भी कोई इलाके में इस तरह का कोई पीड़ित लोग हैं। हम हमेशा जो है आपके माध्यम से सरकार तक दुख दर्द जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वेद वर्मा जी, एक सवाल हम आपसे ये लेना चाहते हैं। गोविंद राम जी ने जो पहले कहा कि इनके घर में दरारें थी, जिसकी सूचना इन्होंने संबंधित प्रशासन को दे दी थी, प्रशासन ने उस संदर्भ में आपको क्या सुविधा दी? क्या कोई उन्होंने आपको धनराशि दी या तरपाल इत्यादि कोई ऐसी व्यवस्था? तरपाल दी है, लेकिन वो उसके बाद इनका जो घर है वो ही ढह गया है। अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सुशील जी, ये पीड़ित लोग हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो चलो बारिश की कहर से
पूरे हिमाचल में बारिश का तांडव मचा हुआ है। कई जगह जो बगीचे बह गए, मकान बह गए, इन पर ही हम आएंगे। इन्होंने 2-4 दिन पहले मुझे भी फ़ोन किया और रेवेन्यू पटवारी को फ़ोन किया, पंचायत को फ़ोन किया कि मेरे घर में दरारें पड़ चुकी है, मैं जो है अनसेफ हो चुका हूँ, मेरे बारे में कुछ सरकार तक सोचो। तो पटवारी जी मौके पे आए, उन्होंने मौका देखा, इनको तरपाल दिया, जो उनके करने का तो उन्होंने किया। और हम भी इसी पॉइंट पर 4-6 दिन पहले आए थे, 2-4 लोग गांव के भी आए थे, गांव वाला भी, हर लोग जो इनके साथ है। आज ही जो पिछले कल जो है जर्जर हालत में तो सही थी ये बिल्डिंग, पूरा मकान इनका बेचारे का बड़ी मुश्किल से इन्होंने कर्जा करके बनाया था, और आज ये आपके सामने गिर चुका है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन, सरकार, अपने विधायक कुलदीप जी, हमारे ठेऊ कुमार से, उन तक निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को अनसेफ हो चुका है मकान, फौरी राहत पर तो क्या, इनको कम से कम जो भी सरकार का जो नियम रूल है, जितना भी ऐसे लोगों को मकान बनाने की राहत देते हैं, और इनको दी जाए। और मैं गांव वाले से भी निवेदन करूंगा कि जब तक कि इनका मकान नहीं बनता सहयोग करें, और इनका चाहे धनराशि की बात है, चाहे इनके लिए 1-2 कमरे की व्यवस्था करें। हम भी कंधे से कंधा मिलाएंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों को बिल्कुल राहत दी जाए। और साथ ही साथ में इसमें लकड़ी की भी जरूरत रहती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को गिरे फड़े पेड़, सूखे पेड़ जो है 2 नहीं 4 इनको दी जाए, ताकि इनका मकान जल्दी जल्दी बन वेद जाए। वर्मा जी, एक सवाल हम आपने के कगार पर है, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल तालाब बना हुआ है अंदर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सच्चाई है इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं ये वेद वर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये आप तक बात पहुँचाई है और आपने यहाँ आने का कष्ट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये हालत तो देख ही रहे हैं सर, एक गरीब आदमी के ऊपर अगर इस तरह की विपदा आ जाए तो हम सरकार से तो मांग यही करेंगे, इस आदमी की जितनी सहायता हो सके सरकार जो है जल्दी से जल्दी मदद करें। हमने लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जिसमें कि मकान ढह गया है, बिल्कुल जो बचा कुछ है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखें जिसमें दरारें हैं, और साथ ही साथ बिल्कुल मकान की जो निचली मंजिल है उसकी ये हालत है कि उसमें बिल्कुल पानी चारों चार है, बिल्कुल इसमें खलारे कहते हैं हम इसमें पहाड़ी भाषा में, पानी की निकास के लिए नालियां बना रखी है। तो सरकार कहती है कि गरीब आदमी को मकान देना है, जी, गरीब आदमी को सुरक्षित करना है। हमें लग नहीं रहा है कि इस तरह का जो हम मंजर देख रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं गरीबों को भी दिखाया जा रहा हो। हाँ बिल्कुल जी, ये तो हम भी आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस बात को आगे तक पहुंचाए, सरकार तक, प्रशासन तक, ताकि इस गरीब आदमी को जो है मदद प्रदान हो सके। इसको ये जगह बिल्कुल अनसेफ हो चुकी है, ये आप तो देख ही रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या इनके पास कोई ऐसा समर्थन है कि ये मकान बना पाते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही नाजुक परिस्थिति से गुजरे हैं। इनके पास ना कोई कमाई का साधन है, ना ही तो कोई ऐसा है कि भाई बाग बगीचा भी कुछ नहीं है। खुद जो है बीमार आदमी है बेचारा, स्टैंड पड़े हुए हैं, पहले कमाता था, कमा के ये